नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल जीके सिंह लर्निंग पॉइंट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे मंथली करंट अफेयर्स। ये मंथली करंट अफेयर्स मार्च महीने का होगा, जो कि 1 मार्च से लेकर 31 मार्च 2026 का होगा। यानी कि संपूर्ण मार्च महीने का रिवीजन हम लोग इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब में जरूर करें। 67 सालों में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? हाल ही में 67 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता है। वो किसने जीता है? तो वो जीता है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट होगा, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर तो जीता है, लेकिन ये हराया किसको है? हराया किसको है? तो हराया है कर्नाटक को। और यह जो मैच है वो कहाँ हो रहा था? तो हो रहा था, ये जो मैच वो हुबली में हो रहा था। हुबली कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीएम मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? हाल ही में पीएम मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। गुजरात में भी जगह की बात करें तो जगह है सानंद। गुजरात के सानंद में पीएम मोदी ने माइक्रोन टेक्नोलॉजी का सेमीकंडक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है। यह जो प्लांट है वो पूरे देश में फर्स्ट सेमीकंडक्टर फैसिलिटी होने वाला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रेन को प्रोसेसर के लिए मूनशॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? हाल ही में ब्रेन को प्रोसेसर के लिए मूनशॉट प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? आईआईटी बेंगलुरु। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, आईआईटी बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रस्ताव के जरिए खुद को जाति फ्री घोषित करने वाले सौंदला गांव का संबंध किस राज्य से है? हाल ही में प्रस्ताव के जरिए खुद को जाति फ्री घोषित करने वाले सौंदला गांव का संबंध जो है वो है आपका महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में साइबर क्राइम नेटवर्क को खत्म करने के लिए ऑपरेशन क्रैकडाउन किसने शुरू किया है? ऑपरेशन क्रैकडाउन किसने शुरू किया है? तो शुरू किया है तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे ऑपरेशन लोयंस रॉड का संबंध किससे है? ऑपरेशन लोयंस रॉड का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो है इजराइल से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? हाल ही में खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? इसका जो सही आंसर होगा होगा इंडियन आर्मी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डे का संबंध किससे है? फ्रीडम फाइटर त्रिलोचन पोखरेल हवाई अड्डे का संबंध किससे है? तो इसका जो आंसर होगा होगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है वो 28 फरवरी को मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाया जाता है? तो जो सर सीवी रमन जो थे, सर सीवी रमन, इन्होंने रमन प्रभाव की खोज की थी और इसी रमन प्रभाव की खोज की याद में हम लोग 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश से भारत सरकार ने 9 चीतों का आयात किया है? हाल ही में किस देश से भारत सरकार ने 9 चीतों का आयात किया है? तो जो किस देश से लाया है 9 चीतों को? तो लाया है बोत्सवाना से। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट होगा। और कहाँ लाया गया? तो लाया गया है कुन्नो नेशनल पार्क में। कुन्नो नेशनल पार्क, कुन्नो नेशनल पार्क कहाँ है? तो है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस बेस्ड सैपियंस लैब्स की ग्लोबल माइंड हेल्थ इन 2025 के स्टडी में भारतीय युवाओं को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो स्थान मिला है वो मिला है 60वां। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा 60। और इसमें जो भाग लिए हैं वो कुल 84 देश इसमें भाग लिए हैं। अगला प्रश्न है, इग्रहवे रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन है? इग्रहवे रायसीना डायलॉग का मुख्य अतिथि कौन है? तो इसका जो मुख्य अतिथि है वो है फिनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला एआई ड्रिवन स्किल सेंसेस सक्षम किसने लॉन्च किया है?
सक्षम किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग ने किसके साथ साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किया है? हाल ही में सतत विकास लक्ष्यों पर नीति आयोग ने किसके साथ चर्चा अभिलेख पर हस्ताक्षर किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा JICA। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा JICA। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन है? हाल ही में भारत के 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 93वें जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं आरव डेंगला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा आरव डेंगला। इससे पहले जो 52वें नंबर के थे वो थे आर्यन वार्ष्णेय जो थे वो 52वें नंबर के थे, लेकिन हाल ही में 93वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? वो बने हैं आरव डेंगला। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। आरव डेंगला जो हैं वो अभी वर्तमान में 17 वर्ष के हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में 67,800 साल पुराने रॉक आर्ट हैंड स्टेंसिल की खोज कहाँ हुई है? हैंड स्टेंसिल की खोज कहाँ हुई है? तो हुई है इंडोनेशिया में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर द्वारा ट्रेडिंग किए जाने वाले पहले ब्लू बॉन्ड LKR का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो है श्रीलंका से। ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट आंसर होगा श्रीलंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में बढ़ते इंसान जंगली संघर्ष को दूर करने के लिए प्रोजेक्ट हनुमान किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट हनुमान को किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है असम सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व वन्य जीव दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व वन्य जीव दिवस 2026 कब मनाया गया? ये मनाया गया 3 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा 3 मार्च। 3 मार्च इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में AI वेब मोबाइल ऐप फिनसीडर किसने लॉन्च किया है? फिनसीडर किसने लॉन्च किया है? इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? रिलायंस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा रिलायंस। ये जो फिनसीडर ऐप है, ये जो ऐप है वो है AI बेस्ड मोबाइल ऐप है। AI बेस्ड फिनसीडर जो है वो AI बेस्ड मोबाइल ऐप है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लखपति बिटिया स्कीम, सहेली पिंक स्मार्ट कार्ड और मेरी पूंजी मेरा अधिकार योजना कहाँ लॉन्च की है? तो ये जो लॉन्च की है वो की है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया द्वारा लॉन्च महात्मा ए ग्रेट कम्युनिकेटर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका जो लेखक है वो है धीरज काकड़िया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा धीरज काकड़िया। अगला प्रश्न है, हाल ही में डोल यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? डोल यात्रा महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ? ये जो आयोजित हुआ वो हुआ पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्राचीन भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? हाल ही में भारतीय साइंस और टेक्नोलॉजी पर नेशनल कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई है? इसका जो आंसर होगा वो होगा IIT जोधपुर। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके साथ मार्च 2026 में यूरेनियम आपूर्ति समझौता किया है? यूरेनियम आपूर्ति समझौता भारत सरकार किसके साथ किया है? इसका जो सही आंसर है वो है रूस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा रूस। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट्स ने हीलियम बैलून के जरिए मिनी सैटेलाइट विकोसैट 1 लॉन्च किया है? विकोसैट 1 लॉन्च किया है वो किस राज्य के हाई स्कूल के स्टूडेंट ने किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर 20 का जो है वो करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की 16 ग्लोबल लीडर्स में शामिल एजुकेट गर्ल्स की फाउंडर सफीना हुसैन का संबंध किससे है? सफीना हुसैन का संबंध किससे है? तो इनका जो संबंध है वो है राजस्थान से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सफीना हुसैन का संबंध जो है वो राजस्थान से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? हाल ही में महाराष्ट्र के पालघर केमिकल यूनिट में कौन सी जहरीली गैस का रिसाव हुआ है? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी ओलियम। ओलियम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया है? हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने जनगणना 2027 के लिए कौन से मैस्कॉट का अनावरण किया है? तो जो मैस्कॉट है वो है प्रगति और विकास। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा प्रगति और विकास। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और अप्रसार जागरूकता दिवस 2026 कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 5 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में
अटुकल पोंगला त्योहार कहाँ मनाया गया? अटुकल पोंगला त्योहार कहाँ मनाया गया? तो ये जो मनाया गया वो मनाया गया केरल में। अटुकल पोंगला त्योहार जो हाल ही में मनाया गया वो मनाया गया है केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत एच के दुआ का संबंध किस पेशे से था? एच के दुआ का संबंध किस पेशे से था? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा उपयुक्त सभी। दिवंगत एच के दुआ जो हैं वो पत्रकार भी थे और एम्बेसडर भी रह चुके हैं और 2 पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार भी रह चुके हैं। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। इनका संबंध किस टीम से है? हाल ही में फिन एलन ने 33 गेंदों में सबसे तेज T20 वर्ल्ड कप सेंचुरी बनाई है। इनका संबंध किस टीम से है? इनका जो संबंध है वो है न्यूजीलैंड से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश के येलोस्टोन नेशनल पार्क में दुनिया के सबसे बड़े एसिडिक गीजर इचिनिस में विस्फोट हुआ है? इचिन्स में विस्फोट हुआ है वो किस देश के नेशनल पार्क है? तो ये जो है वो है यूएसए का, यानी ऑप्शन नंबर 20 का इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टार्टअप पब्लिक ने इन्वर्टर्स बिजनेस इन्वायरमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? हाल ही में स्टार्टअप पब्लिक ने इनोवेटर्स बिजनेस एनवायरमेंट इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका जो सही आंसर होगा होगा 54वां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा किसने की है? हाल ही में हेक्सागोन गठबंधन की घोषणा किसने की है? इसका जो करेक्ट आंसर होगा होगा इजराइल। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है इजराइल। अगला प्रश्न है, हाल ही में एस्मंड बी मार्टिन 2026 पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो इसका जो आंसर होगा होगा डॉक्टर कृति कारत। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है डॉक्टर कृति कारत। डॉक्टर कृति कारत इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर प्रारंभ होगा? भारत का पहला रिवराइन लाइट हाउस किस राष्ट्रीय जलमार्ग पर प्रारंभ होगा? इसका जो आंसर होगा होगा नेशनल वाटर मार्क 2। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिला एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स के लिए हर स्टार्ट 5.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका गुजरात। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में दिल्ली का नया लेफ्टिनेंट गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त किया गया है वो किया गया है विनय कुमार सक्सेना को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा विनय कुमार सक्सेना। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनऔषधि दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय जनऔषधि दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 7 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा राष्ट्रीय जनऔषधि दिवस जो है वो 7 मार्च को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज का संबंध किससे है? कसावा ब्राउन स्ट्रीक डिजीज का संबंध किससे है? इसका जो आंसर होगा होगा आपका ऑप्शन नंबर ए व्हाइट फ्लाई बेमिसिया टावासी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, हाल ही में गुमराह करने वाले इन्फ्लुएंसर को हटाने के लिए इन हाउस एआई सिस्टम सुदर्शन किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? सेबी। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सेबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रोफेसर हरमन कुलके का निधन हुआ, इन्हें किस राज्य के इतिहास की वैश्विक आवाज माना जाता है? हरमन कुलके का निधन हाल ही में हुआ है, किस राज्य के इतिहास की वैश्विक आवाज इनको माना जाता है? तो इनको जो माना जाता है वो माना जाता है ओडिशा की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में LABL 2.0 किसने लॉन्च किया है? हाल ही में LABL 2.0 किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? सेबी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा सेबी। अगला प्रश्न है, 1 अप्रैल को सेना के उप प्रमुख का पदभार कौन ग्रहण करेंगे? 1 अप्रैल को सेना के उप प्रमुख का पदभार कौन ग्रहण करेंगे? ये जो पदभार जो ग्रहण करने वाले हैं वो हैं VMB कृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा VMB कृष्णन। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला आदिवासी बाजरा आधारित भोजन मेन्यू अराकू कौनी किसने लॉन्च किया है? अराकू कौनी किसने लॉन्च किया है? इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? आंध्र प्रदेश ने। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ कहाँ करेंगे? समृद्ध ग्राम डिजिटल सेवाओं का शुभारंभ कहाँ होगा? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित हुआ? इंडियन आर्किड फेस्टिवल 2026 कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जो आंसर होगा होगा सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सिक्किम। अगला प्रश्न है, हाल ही में एरो सिटी कॉरिडोर पर भारत का पहला माइक्रो एलगी बेस्ड प्यूरो एयर टावर किसने किसने स्थापित किया है? तो इसका जो स्थापना किया है वो क्या है? नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम कहाँ प्रारंभ होगा? हाई एनर्जी प्रोटॉन एक्सेलरेटर सिस्टम कहाँ प्रारंभ होगा? तो ये जो प्रारंभ होगा भुवनेश्वर में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित हुई है? सागर कवच मॉक ड्रिल कहाँ आयोजित हुई है? तो ये जो आयोजित हुई वो हुई है गुजरात में। अगला प्रश्न, हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन है? भारत में हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन है? तो इसका जो आंसर होगा VO चिदम्बरनार बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI के नमन अवार्ड्स के तहत किसे सिक्के नायडू लाइफ टाइम्स अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो ये जो सम्मानित किया जाएगा वो किया जाएगा राहुल द्रविड़ को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में नीति आयोग के दूसरे फिजिकल हेल्थ इंडेक्स 2026 में अचीवर श्रेणी में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो इसका जो आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? हाल ही में स्ट्रक्चर्ड बग बाउंटी प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है सेबी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा सेबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइलें खरीदने के लिए समझौता किया है? हाल ही में किस देश ने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है? तो है इंडोनेशिया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में देश की पहली खुले तौर पर क्वीर सांसद कौन चुनी गई है? क्वीर सांसद कौन चुनी गई है पहली खुले तौर पर? तो इसका जो आंसर होगा सब्बा सॉल। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा सब्बा सॉल। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं को आर्थिक मदद देने के लिए मुख्यमंत्री मावन ध्यान सथिकर योजना किसने लॉन्च किया है? मुख्यमंत्री मावन ध्यान सथिकर योजना किसने लॉन्च किया है? इसको जो लॉन्च किया है वो किया है पंजाब सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में 99.93% लिटरेसी रेट के साथ देश का दूसरा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका जो सही आंसर है वो है पुदुचेरी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा पुदुचेरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे प्रोजेक्ट काल और शेषनाग 150 का संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है स्वार्म ड्रोन से। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा स्वार्म ड्रोन। अगला प्रश्न है, हाल ही में हाउस ऑफ लॉर्ड्स में अमीर लोगों की जन्म से सुरक्षित सीटें रखने की व्यवस्था हेरिडिटरी पेयर्स को किसने खत्म किया है? तो इसको जो खत्म किया है वो किया है ब्रिटेन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में RM नचमा किस फंक्शनल न्यूक्लियर पावर प्लांट की पहली महिला हेड बनी है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा कैगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने किस राज्य में जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है? ग्रीनफील्ड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट को मंजूरी जो दिया है वो कौन दिया है? तो दिया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर जो बी है इसका सही आंसर। प्रश्न है, हाल ही में भारत के किस शहर को 22 साल बाद एशिया कप आर्चरी 2027 के दूसरे लेग की मेजबानी मिली है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा दिल्ली। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ किया है? जल महोत्सव 2026 का शुभारंभ कहाँ किया है? तो वो किया है हरियाणा में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में NHAI ने किसके सहयोग से पहला नेशनल हाईवे ग्रीन कवर इंडेक्स लॉन्च किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा इसरो। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा इसरो। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आहार 2026 पार्टनर देश किसे बनाया गया है? तो इसका जो पार्टनर देश बनाया गया है वो बनाया गया है इटली को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किसके सहयोग से यूरेशियन मार्केट के लिए फार्मा न्यूट्रास्यूटिकल कॉरिडोर लॉन्च किया है? इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है उज्बेकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार पैसिव यूथेनेसिया की इजाजत अपने किस फैसले के आधार पर दी है? तो इसका जो किस आधार पर दी है तो आधार है कॉमन कॉज जजमेंट 2018। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने 50 साल में पहली बार बड़ी यूएस रिफाइनरी बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की घोषणा की है? तो इसका जो घोषणा है वो है रिलायंस के साथ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में 10,000 करोड़ से ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? 10,000 करोड़ के ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जुटाने वाला भारत का पहला बैंक कौन है? तो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नए क्रिमिनल कानून और ICJS 2.0 को असरदार तरीके से लागू करने में किस राज्य ने देश भर में पहला स्थान हासिल किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है हरियाणा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा हरियाणा। अगला प्रश्न है,
हाल ही में ग्रामीण घरों में हाई स्पीड इंटरनेट देने के लिए प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट गंगा किसने लॉन्च किया है? इसको लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? महिला कर्मचारियों के लिए साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? इंडियन रेलवे। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा इंडियन रेलवे। हाल ही में ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको कहाँ चलाया गया? ड्रग्स के विरुद्ध ऑपरेशन जेरिको कहाँ चलाया गया? इसको चलाया गया मिजोरम में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। हाल ही में किस राज्य ने ससून बंदरगाह को डेवलप करने के लिए फिनिश कंपनियों के साथ समझौता किया है? तो ये जो समझौता किया है वो क्या है? महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में लंदन में 2026 इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये जो सम्मानित किया गया वो क्या गया है? नितिन गडकरी को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। हाल ही में द्विवार्षिक आर्कटिक मिलिट्री एक्सरसाइज कोल्ड रिस्पांस किसने शुरू किया है? कोल्ड रिस्पांस किसने शुरू किया है? इसको शुरू किया है नाटो ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रशांत महासागर में 4000 मीटर गहराई पर डार्क ऑक्सीजन की खोज किसने की है? इसका निर्माण किससे होता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका पॉलीमेटलिक नोड्यूल से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा पॉलीमेटलिक नोड्यूल से। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहे बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे? बालेंद्र शाह किस देश के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री होंगे? तो होंगे नेपाल के। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा नेपाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के देवरीगढ़ सेंचुरी में दूसरा इंडियन बाइसन फेस्ट आयोजित हुआ है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ओडिशा। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन कहाँ किया है? रिंग मेट्रो का उद्घाटन जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किए हैं वो कहाँ किए हैं? तो किए हैं बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में से नो टू प्रॉक्सी सरपंच कैंपेन किसने शुरू किया है? तो इसको जो शुरू किया है वो किया है पंचायती राज मंत्रालय ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं की रात में सुरक्षा के लिए निर्भया निशा पहल की घोषणा किसने की है? निर्भया निशा पहल की घोषणा किस सरकार ने की है? इसको शुरू किया है वो क्या है? केरल सरकार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही टीम क्लिक का संबंध किससे है? टीम क्लिक का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो है ड्रैग रैकेट से। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा ड्रैग रैकेट। अगला प्रश्न है, हाल ही में एचआईवी और सिफिलिस के मां से शिशु में संचरण को समाप्त करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा है? तो जो देश है वो देश है डेनमार्क। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा डेनमार्क। हाल ही में भारतीय सेना ने किस देश के साथ लैमिटी 2026 संयुक्त अभ्यास प्रारंभ किया है? इसको जो प्रारंभ किया हुआ किया है सेशेल्स के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। सिपरी के अनुसार वर्ष 2021-25 के दौरान दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन सा है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा यूक्रेन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया गया वो मनाया गया 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में 13 साल से कम उम्र के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया इस्तेमाल पर बैन लगाने की घोषणा किसने की है? तो इसको जो घोषणा किया है वो क्या है? कर्नाटक ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। हाल ही में शिकागो एलुमनाई अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय अर्थशास्त्री कौन है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा के वी सुब्रमण्यम। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। हाल ही में हेल्थ केयर सर्विसेज तक आसान एक्सेस के लिए एम ई हेल्थ ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इसका जो लॉन्च किया है वो क्या है? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। हाल ही में आईबीएम ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? हाल ही में आईबीएम ने अपना पहला संगम इंफ्रास्ट्रक्चर इनोवेशन सेंटर कहाँ लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया हो क्या है? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है बेंगलुरु। हाल ही में मेगालिथिक लैटेराइट रॉक कट चैम्बर की खोज कहाँ हुई है? हाल ही में मेगालिथिक लैटेराइट रॉक कट चैम्बर की खोज कहाँ हुई है? तो इसका जो खोज हुआ है वो हुआ है केरल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाल ही में चर्चा में रहा ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट कहाँ स्थित है? इंटीग्रेटेड प्लांट जो कि ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन पर आधारित देश का पहला इंटीग्रेटेड प्लांट है वो कहाँ अवस्थित है? तो अवस्थित है लक्षद्वीप में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में डब्ल्यूएचओ के अनुसार लेप्रोसी को खत्म करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन सा है? तो लेप्रोसी को खत्म करने वाला दूसरा देश दुनिया का कौन है? तो है ओमान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। हाल ही में 2026 आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता? तो इसका जो खिताब है वो जीता है भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2026 में सर्वाधिक अरबपतियों की सूची में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो उसमें भारत को जो स्थान मिला है वो मिला है तीसरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। हाल ही में ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? हाल ही में ईरान का नया सुप्रीम लीडर किसे चुना गया है? तो चुना गया है मुजतबा खामेनेई को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा मुजतबा खामेनेई को। अगला प्रश्न है,
हाल ही में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ? हाल ही में सीआईएसएफ का स्थापना दिवस समारोह कहाँ आयोजित हुआ? इसका जो हुआ वो हुआ ओडिशा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए जरूरी पार्ट्स बनाने के लिए डसॉल्ट एविएशन ने किसके साथ एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट किया है? तो इसका जो सही आंसर होगा हिकल टेक्नोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में AQI और झील की हेल्थ को मॉनिटर करने के लिए लेक एंड एयर वॉच पहल किसने शुरुआत की है? तो इसको जो शुरू किया है वो किया है गुजरात सरकार ने। ये जो पहल है वो है एयर क्वालिटी को अच्छा करना और झीलों की स्वास्थ्य को अच्छा करना इसका मुख्य उद्देश्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो के अनुसार भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन प्रणाली की परमाणु घड़ी बंद हुई है, इसका संबंध किससे है? तो इसका जो संबंध है वो है IRNSS-1F। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। अगला प्रश्न है, चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जियाओकांग विलेज स्थापित कर रहा है, ये भारत के किस राज्य को सबसे अधिक प्रभावित कर रहे हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के मेट्रो नेटवर्क ने दुनिया के सबसे बड़े मेट्रो नेटवर्क में कौन सा स्थान हासिल किया है? यह स्थान जो है वो तीसरा हासिल किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने विश्व बैंक के सहयोग से स्कूली शिक्षा में सुधार के लिए शिक्षा क्रांति 2.0 पहल शुरू की है? वो किस राज्य सरकार ने शुरू की है शिक्षा क्रांति 2.0? तो जो है पंजाब सरकार ने शुरू की है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। हाल ही में दिव्यांग शक्ति योजना किसने प्रारंभ की है? हाल ही में दिव्यांग शक्ति योजना किसने प्रारंभ की है? तो प्रारंभ किया है वो क्या है आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने शुरू किया है? ई स्वास्थ्य धाम पोर्टल किसने शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर में एक मध्यकालीन गजपति शिलालेख की खोज हुई है? तो इसका जो खोज हुआ है वो कहाँ हुआ है? तो हुआ है आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे कम उम्र के अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? अरबपति बनने का नया रिकॉर्ड सबसे कम उम्र के कौन बनाया है? तो ये जो बनाए हैं वो बनाए हैं सूर्यमिधा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा सूर्यमिधा। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने 100 करोड़ रुपए की एकीकृत एक्वा पार्क परियोजना कहाँ प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो इसको जो घोषणा किए हैं वो किए हैं जम्मू कश्मीर में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा जम्मू कश्मीर। और इसमें भी खास जगह है वो है अनंतनाग जिला। अनंतनाग जिला। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? हाल ही में एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो उसका उद्घाटन जो है वो श्रीनगर में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? तो इस जो घोषणा हुई है वही है जीते जी इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा जीते जी इलाहाबाद। इसके जो लेखक हैं वो हैं ममता कालिया। ममता कालिया जो कि हिंदी से संबंधित है, हिंदी साहित्य। और इंग्लिश के लिए क्रिम्सन स्प्रिंग को जो कि नवतेज सेरेना द्वारा नवतेज सेरेना को मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने पहले बिमस्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी कहाँ की है? तो इसका जो मेजबानी की है वो की है तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक और भारत ने किस राज्य में एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया है? तो एयर क्वालिटी सुधारने के लिए कार्यक्रम जो प्रारंभ किया है वो क्या है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। हाल ही में इंडिया पोस्ट ने तेज डिलीवरी के लिए देश के कितने महानगरों में 24 स्पीड पोस्ट सेवा लॉन्च की है? तो की है 6 महानगर में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। हाल ही में 1460 पशु आश्रय बनाने के लिए गौधाम योजना किसने शुरू किया है? गौधाम योजना किसने शुरू की है? तो इसको जो शुरू किया है वो क्या है छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। और छत्तीसगढ़ ने इसको किया है शुरू, वो किया है लखासर गांव से। लखासर गांव से इसको स्टार्ट किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 98वें एकेडमी अवार्ड 2026 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ये जो फिल्म है उसका नाम है वन बैटल आफ्टर अनदर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंचू डोला उत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? पंचू डोला उत्सव 2026 कहाँ आयोजित हुआ? ये जो आयोजित हुआ है वो हुआ है आपका ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पोटी श्री रामलू की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? पोटी श्री रामलू की 58 फीट की ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? जिसका जो अनावरण हुआ है वो हुआ है आंध्र प्रदेश के अमरावती में। आंध्र प्रदेश के अमरावती में। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडियन वेल्स में बीएनपी परिवा ओपन का एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? इस खिताब को जीता है जैनिक सिन्नर ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रांड प्री
ओलंपिक्स 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो शीर्ष स्थान जो हासिल किया है वो किया है भारत। भारत इसमें शीर्ष स्थान हासिल किया है और जिसमें भारत को कुल 200 टोटल 208 पदक मिले हैं। 208 पदक में 75 जो है वो गोल्ड है और 69 पदक हैं वो सिल्वर और 64 जो पदक हैं वो ब्रॉन्ज है। अगला प्रश्न है हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और आईआईटी कानपुर ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कौन सा मुफ्त ऐप लॉन्च किया है? ये जो ऐप है उस ऐप का नाम है साथी ऐप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस 2026 कब मनाया गया? ये जो मनाया गया वो मनाया गया 16 मार्च को। 16 मार्च को हर एक वर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में पूर्वोत्तर भारत के 22 संस्थानों और आईआईटी गुवाहाटी ने किस देश के गिफू विश्वविद्यालय के साथ शैक्षणिक और अनुसंधान कंसोर्टियम बनाने के लिए हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो क्या है जापान। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। हाल ही में एक वित्तीय वर्ष में 50 मिलियन टन लौह अयस्क का उत्पादन करने वाली भारत की पहली खनन कंपनी कौन है? तो इस खनन कंपनी का क्या नाम है? इसका नाम है राष्ट्रीय खनिज विकास निगम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? हाल ही में प्रतिष्ठित संगीत कलानिधि पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? ये चुना गया है जयंती कुमारेश को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है जयंती कुमारेश। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रही सर्वोच्च न्यायालय की नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? नो फॉल्ट मुआवजा नीति का संबंध किससे है? तो है कोविड-19 की वैक्सीनेशन से। अगला प्रश्न है हाल ही में मत्स्य पालन विभाग ने शीतजल मत्स्य पालन पर अपनी तरह का पहला राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया है? तो इसको जो आयोजित किया है वो क्या है? श्रीनगर में। अगला प्रश्न है हाल ही में आदिवासी लोक कलाकारों का उत्सव आदि पर्व 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ? आदि पर्व 2026 कहाँ प्रारंभ हुआ? तो प्रारंभ हुआ वो छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है और ये जो आदि पर्व है वो 2 दिन तक चलेगा। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना संबंधित इंक्यूबेशन सेंटर कहाँ उद्घाटन किया है? तो इसका जो उद्घाटन किया है वो कहाँ किया है? वो किया है असम में। असम के तेजपुर में। असम के तेजपुर में इसका उद्घाटन किया है। अगला प्रश्न है हाल ही में जोस एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? जोस एंटोनियो कास्ट ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो जो किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है तो ली है चिली के। अगला प्रश्न है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2026 कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2026 कब मनाया गया? तो वो मनाया गया 15 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। 15 मार्च को हर एक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। हाल ही में मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंडमास्टर बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? हाल ही में मयंक चक्रवर्ती पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। इनका संबंध किस राज्य से है? तो इनका जो संबंध है वो राज्य है असम। मयंक चक्रवर्ती का संबंध जो है वो है असम राज्य से और ये जो ग्रैंड मास्टर बने हैं वो बने हैं 94 नंबर का। वहीं 93 नंबर का जो थे वो थे आरब डेंगला। अगला प्रश्न है हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो चुना गया है वैरा मुथु। इनको हम लोग आर वैरा मुथु लिखते हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में लाइब्रेरिया के झंडे वाला जहाज शेनलोंग संघर्षरत हारमुज जलडमरू मध्य से भारत तक पहुंचा। हारमुज जलडमरू मध्य किन दो देशों के मध्य स्थित है? हारमुज जो जलडमरू मध्य है वो किन देशों के बीच है? तो है ईरान और ओमान के बीच। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है ईरान और ओमान। अगला प्रश्न है हाल ही में 2025 के सिस्मिक कोड संबंधी चिंताओं के बीच किस वर्ष के मानक को पुनः प्रभावी किया गया है? तो किया गया है वो है वर्ष 2016। ऑप्शन नंबर 20 का हाल ही में साफ हाइड्रोजन और डिसैलिनेशन के लिए MXAN बेस्ड मटेरियल किसने विकसित किया है? इसको विकसित किया है वो क्या है? IIT गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है IIT गुवाहाटी। अगला प्रश्न है नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आगाज कहाँ हुआ है? नेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आगाज कहाँ हुआ है? तो इसका जो आगाज हुआ है वो हुआ है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है ओडिशा और ओडिशा में भी जगह है वो है कलिंगा स्टेडियम। और किस क्रम इसका जो केमा नंबर का है तो है 24वें नंबर का। अगला प्रश्न है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने गोद लेने वाली माताओं के लिए कितने सप्ताह का अवकाश देने का घोषणा किया है? तो जो है वो है 12 सप्ताह का। अगला प्रश्न है हाल ही में धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किसने पास किया है? धर्म की आज़ादी का बिल 2026 किसने पास किया है? इसको पास किया है महाराष्ट्र ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ने फेयर से फुर्सत योजना कहाँ प्रारंभ की है?
फेयर से फुर्सत योजना कहाँ प्रारंभ की है? तो इसको जो प्रारंभ किया है वो क्या है? मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व गौरैया दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व गौरैया दिवस 2026 कब मनाया गया? इसको जो मनाया गया वो मनाया गया 20 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर कमांडर रैंक से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन हैं? तो पहले भारतीय राजदूत जो हैं वो हैं जावेद अशरफ। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है जावेद अशरफ। अगला है, हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कोपली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जो उद्घाटन किया है वो किया है असम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। और ये जो जल विद्युत परियोजना है वो 120 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करेगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बसंत उत्सव चापचार कूट का आयोजन कहाँ हुआ? चापचार कूट का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका जो आयोजन हुआ है वो हुआ है मिजोरम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और चापचार कूट का संबंध जो है वो किससे है? तो इसका संबंध जो है वो है झूम खेती से। चापचार कूट का संबंध जो है वो झूम खेती से है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? भारत को कौन सा स्थान मिला है विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में? तो भारत को मिला है 116वां। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा 116वां। इसमें जो कुल देश जो थे 147, यानी 147 देश में भारत जो है वो 116वां नंबर पर है। और पिछली बार जो थी पिछली बार जो रैंक था भारत का वो था 118। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? तो जो मंदिर है वो है इंडोनेशिया की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया वो किया गया आरबीआई को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है आरबीआई। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है? अमोघ ज्वाला अभ्यास कहाँ किया है? इसको किया है उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में साजिबो चेइराओवा नववर्ष कहाँ मनाया गया? साजिबू चेइराओवा नववर्ष कहाँ मनाया गया? इसको मनाया गया वो मणिपुर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। हाल ही में एनबीएसएल ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है वो क्या है? महेंद्र सिंह धोनी को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रही भाव्या योजना का संबंध किससे है? भाव्या योजना का संबंध किससे है? इसका जो संबंध है वो है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय से। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने इंडियन ओशन शिप सागर पहल के दूसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका जो आयोजन किया है वो क्या है? कोची केरल में। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो जो सम्मानित किया गया वो किया गया है काव्य मदानी को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। और ये जो काव्य मदानी है वो सबसे युवा विजेता हैं। जो काव्य मदानी है उस सबसे युवा विजेता है। काव्य मदानी जो है वो सबसे युवा विजेता हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में औपचारिक रूप से डब्ल्यूएचओ से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? डब्ल्यूएचओ से अपनी सदस्यता वापस ली है तो लिया है अर्जेंटीना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है अर्जेंटीना। अर्जेंटीना के राष्ट्रपति हैं, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति जो हैं वो हैं जेवियर माइली। जेवियर माइली। अगला प्रश्न है, हाल भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? भारत विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी कब करेगा? तो करेगा 2028 में। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा वर्ष 2028। अगला प्रश्न है, हाल ही में फ्लोटिंग लिडार बॉय सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया गया? इसका जो सफल परीक्षण किया गया वो किया गया तमिलनाडु में। तमिलनाडु के मुतोम तट पर। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में रिलायंस मेट सिटी का मेट्रोपोलिस लीड प्लैटिनियम प्री सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला भारत का पहला प्रोजेक्ट बना है? तो जो इसका जो आंसर होगा वो होगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा हरियाणा। हरियाणा के झज्जर। हाल ही में स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए रीसा ब्रांड किसने लॉन्च किया है? रीसा ब्रांड को किसने लॉन्च किया है? तो इसको जो लॉन्च किया है वो क्या है? जनजातीय मामलों का मंत्रालय। ऑप्शन नंबर 30 का सही आंसर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जीएसआई ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? हाल ही में जीएसआई ने किस राज्य के कालिंजर किले के इलाके को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया है? इसका जो सही आंसर है वो है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के भी बांदा जिला। विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? हाल ही में विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्रिस्तरीय स्तरीय सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? तो ये जो शुरू हुआ है
वो है कैमरून में। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा कैमरून। कैमरून में विश्व व्यापार संगठन का 14वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन शुरू हुआ और यह जो है चलेगा वो 26 से 29 मार्च तक चला और इसमें कुल 166 देश भाग लिए। वहीं भारत की ओर से इसमें कौन भाग लिया? तो भारत की ओर से पीयूष गोयल भाग लिए। पीयूष गोयल जो है वो भारत की ओर से भाग लिए और ये जो विश्व व्यापार संगठन का जो मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है ये हर 2 साल पर होता है। हर 2 साल पर एक बार यह मंत्री स्तरीय सम्मेलन होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूएसए की मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के अनुसार 68% अनुमोदन के साथ दुनिया का सबसे लोकप्रिय नेता कौन है? तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में आईपीएल के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइज कौन बनी है? हाल ही में आईपीएल के इतिहास की सबसे कीमती फ्रेंचाइजी कौन बनी है? तो ये जो बनी है वो बनी है रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और ये जो बिकी है वो बिकी है आपको 16,706 करोड़ रुपये में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया? हाल ही में सरस्वती सम्मान 2025 के लिए किसे चुना गया? तो सरस्वती सम्मान 2025 के लिए चुना गया है वो चुना गया है राजकुमार मुखोपाध्याय को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर है राजकुमार मुखोपाध्याय। ये जो सरस्वती सम्मान जो है ये 35वें क्रम का है, 35वें क्रम का है और ये जो राजकुमार मुखोपाध्याय को जो मिला है वो मिला है बंगाली भाषा के लिए। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है? सुप्रीम कोर्ट ने एससी का दर्जा किस धर्म के लोगों पर लागू करने का आदेश दिया है? तो दिया है हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों पर, यानी ऑप्शन नंबर जो डी है इसका करेक्ट आंसर होगा उपयुक्त सभी। हाल ही में जेडएसआई के वैज्ञानिकों ने कॉकरोच की नई प्रजाति न्यूलोबोपेटेरा पेनिनसुलैरिस की खोज कहाँ की है? तो इसका खोज क्या है वो किया है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका जो है वो सही आंसर होगा महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में निवेश मित्र 3.0 किसने लॉन्च किया? हाल ही में निवेश मित्र 3.0 किसने लॉन्च किया? इसको लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर 20 का सही है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए निंगोल वन पहल किसने शुरू किया? निंगोल वन पहल किसने शुरू किया? इसको शुरू किया है मणिपुर। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस टाइम 4D प्रिंटिंग सॉल्यूशन ने इसरो को अत्याधुनिक आकाशा 300 3D प्रिंटर सौंपा है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो इसका जो संबंध है वो है केरल से। हाल ही में महिलाओं के एसएचजी के लिए यूपीआई आधारित क्रेडिट लाइन शुरू करने वाला पहला बैंक कौन बना है? तो बना है बैंक ऑफ बड़ौदा। अगला प्रश्न है, IQAIR की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन है? तो सबसे प्रदूषित देश जो है वो है पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है पाकिस्तान। वहीं भारत जो है भारत इस 6ठे स्थान पर है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का आगाज किस फिल्म से हुआ? हाल ही में पहले इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दिल्ली 2026 का आगाज किस फिल्म से हुआ? ये जो फिल्म का नाम है वो है सिराट। हाल ही में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन है? इसका जो सही आंसर होगा गुजरात। ऑप्शन नंबर सी का जो है वो सही आंसर है गुजरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार ने वेस्ट एशियाई संकट से निपटने के लिए डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर्स और पब्लिक ऑर्डर समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है वो क्या है विक्रम मिश्री को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा विक्रम मिश्री। हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश में आयोजित अभ्यास काकाडू 2026 में शामिल हुआ? हाल ही में भारतीय नौसेना किस देश में आयोजित अभ्यास काकाडू 2026 में शामिल हुआ, यानी कि अभ्यास काकाडू 2026 कहाँ हुआ? इसका जो सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व टीबी दिवस 2026 कब मनाया गया? विश्व टीबी दिवस 2026 कब मनाया गया? तो प्रत्येक वर्ष जो विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 मार्च को। हाल ही में RIIT का पहला पब्लिक इश्यू BSE पर किसने लिस्टेड किया है? जिसको लिस्टेड किया है वो क्या है NHAI। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? हाल ही में सिंधु नदी ग्रीन कॉरिडोर प्रोजेक्ट कहाँ लॉन्च किया गया? इसको जो लॉन्च किया गया है वो किया गया लद्दाख में। हाल ही में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 में महिला सशक्तिकरण ट्रेल ब्लेजर पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला है ऋतुपर्णा सेन गुप्ता को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने अवैध ऐप लॉन्च किया है? किस राज्य की पुलिस ने अवैध ऐप लॉन्च किया है? तो क्या है हरियाणा। ऑप्शन नंबर 20 का सही होगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्न प्रयोगशाला के लॉर्ड हाइड्रोन कोलाइडर में 11cc+ बेरियन की खोज हुई है और यह प्रयोगशाला कहाँ है?
तो ये जो प्रयोगशाला है वो है रोम में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, रोम। हाल ही में केंद्र सरकार ने एनडीएफईबी रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट के निर्माण के लिए कहाँ पायलट प्लांट स्थापित किया है? तो इसको स्थापित किया है हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका। अगला प्रश्न है हाल ही में प्रारंभ 2026 आईटी जागरूकता अभियान किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, वित्त मंत्रालय। और वित्त मंत्री जानते हैं आप लोग कि कौन है? तो है निर्मला सीतारमन। अगला प्रश्न है हाल ही में फैनी उटागुची मानिंदे महिला T20 में शतक लगाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बनी है। इनका संबंध किस देश से है? फैनी उटागुची मानिंदे, इनका संबंध जो है किस देश से है? इसका जो संबंध है वह है रवांडा से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, रवांडा। हाल ही में सबसे तेज 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड 7 ज्वालामुखी चोटियों पर चढ़ाई का किसने बनाया है? तो इसको जो बनाया है वो बनाया है भूपति राजू वर्मा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, भूपति राजू वर्मा। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2026 कब मनाया गया? ये मनाया गया 23 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में रिलीफ योजना किसने प्रारंभ की है? रिलीफ योजना को किसने प्रारंभ किया है? तो क्या है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? तो पहला एलपीजी एटीएम जो लॉन्च किया हो गया है गुरुग्राम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है, गुरुग्राम। और गुरुग्राम में भी जगह है, उस जगह का नाम है सोहना। गुरुग्राम जो है वो हरियाणा में पड़ता है। अगला प्रश्न है हाल ही में विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया? हाल ही में विश्व जल दिवस 2026 कब मनाया गया? तो विश्व जल दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 22 मार्च को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और 22 मार्च को ही बिहार राज्य की स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में तीसरा उत्तर पूर्व भारत फिल्म महोत्सव 2026 कहाँ हुआ? ये हुआ इम्फाल में। ऑप्शन नंबर ए सी इसका जो है वो करेक्ट होगा, इम्फाल। इम्फाल जो है वो मणिपुर की राजधानी है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, इम्फाल। अगला प्रश्न है हाल ही में सरहुल पर्व 2026 कहाँ आयोजित हुआ? सरहुल पर्व जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है झारखंड में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है हाल ही में 8,931 दिनों के साथ भारत में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित सरकार के प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं नरेंद्र मोदी। हाल ही में भ्रष्टाचार विरोधी ग्लोबल ऑपरेशनल नेटवर्क की 12वीं स्टीयरिंग कमेटी की बैठक कहाँ हुई? तो इसका जो बैठक हुआ है वो हुआ है भारत में। अगला प्रश्न है हाल ही में केंद्र सरकार ने किसके सहयोग से नेशनल एआई स्किलिंग इनिशिएटिव लॉन्च की है? इसको जो लॉन्च किया हो क्या है? गूगल और यूट्यूब दोनों की सहायता से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ए और बी दोनों। पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ होगा? पहली राष्ट्रीय इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ प्रारंभ होगा? ये जो प्रारंभ होगा ओडिशा में। और ओडिशा में भी कलिंगा स्टेडियम, कलिंगा स्टेडियम जो है वो है भुवनेश्वर में। अगला प्रश्न है हाल ही में दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए स्मोक ईटिंग फोटो कैटेलिक कोटिंग के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो जो साझेदारी किया है वो क्या है? आईआईटी मद्रास के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। प्रश्न है हाल ही में एआई चिप्स बनाने के लिए टेराफेब प्रोजेक्ट किसने लॉन्च किया है? टेराफेब जो प्रोजेक्ट है वो किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है एलन मस्क ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, एलन मस्क। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत के तीसरे सबसे बड़े एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान किसने हासिल किया है? एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन का स्थान किसने हासिल किया है? तो क्या है? चीन ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। कॉमनवेल्थ यूथ गेम 2027 की मेजबानी किसकी मेजबानी में होगा? तो होगा आपका माल्टा की मेजबानी में। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है, माल्टा। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक करुणा द पावर ऑफ कंपैशन का लेखक कौन है? इसका जो लेखक है वो है कैलाश सत्यार्थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हाल ही में इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस के ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसमें जो भारत को स्थान मिला है वो मिला है 13वां। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 13वां। हाल ही में स्काई ट्रैक्स की दुनिया के शीर्ष एयरपोर्ट की सूची में टॉप 30 में शामिल भारत का एकमात्र एयरपोर्ट कौन सा है? तो है दिल्ली एयरपोर्ट। ऑप्शन नंबर 20 का सही है, दिल्ली एयरपोर्ट। हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? तो हुआ है वो है उनका नाम है अनुतिन चर्नविराकुल। ऑप्शन नंबर सी का सही होगा। अगला प्रश्न है हाल ही में महाड़ सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने वाला सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? महाड़ सत्याग्रह की शताब्दी वर्ष को चिन्हित करने वाला सम्मेलन
कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जो आयोजित हुआ है वो हुआ है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स वाप सब्जेक्ट में वाई सब्जेक्ट में आईएसएम धनबाद को मिनरल और माइनिंग इंजीनियरिंग श्रेणी में कौन सा स्थान मिला है? तो इसको जो स्थान मिला है वो मिला है 21वां। हाल ही में अग्निकुल कॉस्मोस ने अपनी तरह के पहले पूर्णतः 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन एग्नाइट का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो इसका जो परीक्षण किया है वो किया है चेन्नई में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है चेन्नई। हाल ही में प्रोजेक्ट वायुयान किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट वायुयान को जो लॉन्च किया है वो किया है भारतीय वायुसेना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में अनलाइटिकली पैराडाइज पुस्तक का विमोचन हुआ, इसका संबंध किससे है? अनलाइटिकली पैराडाइज पुस्तक का विमोचन हुआ और इसका संबंध जो है वो किससे है? इसका जो सही आंसर होगा वो होगा संजय राउत। हाल ही में मूलगांव केलबाई पेठ उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? इसका जो आयोजन हुआ वो हुआ गोवा में। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य। हाल ही में वन उत्पादों के लिए प्रमाण सर्टिफिकेशन हासिल करने वाला पहला राज्य कौन है? तो जो राज्य है वो है आंध्र प्रदेश। हाल ही में आईआईईडी के खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो शीर्ष स्थान जो मिला है वो मिला है आइसलैंड को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा 2031 से 35 के लिए निर्धारित नया एनडीसी लक्ष्य कौन सा है? इसका जो लक्ष्य है वो है जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को 47% तक कम करना, गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 60% संचयी विद्युत उत्पादन क्षमता को हासिल करना और 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 के बराबर अतिरिक्त कार्बन सिंक बनाना। यानी कि ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। ये सभी सही है। हाल ही में भारत ने पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव के बीच हार्मुज जलडमरू मध्य में कौन सा ऑपरेशन चलाया है? तो वहां चलाया है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर है ऑपरेशन ऊर्जा सुरक्षा। अगला प्रश्न है, 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रारंभ होगा? 52वां G7 शिखर सम्मेलन किस देश में प्रारंभ होगा? तो प्रारंभ होगा फ्रांस में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने किसके सहयोग से स्टार्टअप सहायक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? वो क्या है? रेजर पे के सहायता से। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा रेजर पे। अगला प्रश्न है, हाल ही में मनोरोगों का भारत का पहला डेटाबेस CALM ब्रेन कहाँ लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है वो किया है बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। 1861 के बाद इतिहास में पहली बार किसी देश के करेंसी नोटों पर देश के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर अंकित किए जाएंगे? तो है USA। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है USA। अगला प्रश्न है, वर्ष 2026 में आईपीएल के कौन से संस्करण का आयोजन होगा? वर्ष 2026 में आईपीएल के कौन से संस्करण का आयोजन होगा? तो होगा 19वें। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है 19वां। अगला प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं और ट्रांसजेंडर ई ऑटो चालकों के लिए दुर्गा योजना किसने शुरू किया है? दुर्गा योजना कहाँ शुरू हुआ है? तो हुआ है दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का सही है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न, कि हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रारंभ मियोसीन युग के 42 घोंघा प्रजाति की पहचान कहाँ की है? हाल ही में वैज्ञानिकों ने प्रारंभिक मियोसीन युग के 42 घोंघा प्रजातियों की पहचान कहाँ की है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा गुजरात में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा गुजरात। इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म हुआ प्रश्न, और मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।